नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में कार्रवाई करते हुए कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े और सीमा पर संघर्ष छिड़ गया, जिसके चौथे दिन यानी कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई। लेकिन इस सीज फायर को लेकर 4 देश भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन सबने अलग अलग बयान दिए, जिससे मामला और उलझ गया। वहीं पाकिस्तान के सीज फायर के तरीके से चीन की नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और सेना के सहयोगियों पर एक सटीक और तीखा हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस बीच पाकिस्तान की ओर से सीमाओं पर ड्रोन और गोलीबारी जारी रही। सबसे अहम बात यह रही कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारत के डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर की मांग की। भारत ने इस फोन कॉल की पुष्टि की और सीधा साफ कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। उन्होंने कहा कि उनकी मध्यस्थता में दोनों देशों ने बातचीत कर युद्ध विराम का फैसला किया। ट्रंप ने कहा, हमने रात भर बातचीत की और अब भारत पाकिस्तान में फुल और इमीडिएट सीज फायर हो गया है। बधाई हो। भारत ने इस दावे से साफ इनकार किया और कहा कि यह फैसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का है और ट्रंप का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान हमेशा चीन को ऑल वेदर फ्रेंड कहता है, लेकिन इस बार जब संकट आया तो पाकिस्तान ने पहले अमेरिका से संपर्क किया, चीन से नहीं। इस बात से बीजिंग बहुत नाराज हुआ। सूत्रों के मुताबिक चीन को बुरा लगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को प्राथमिकता दी और उससे दरकिनार कर दिया। जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, उसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन भेजे और भारतीय सीमा में घुसपैठ की। इसी दौरान पाकिस्तान ने चीन के साथ बातचीत की, एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि चीन ने पाकिस्तान की संयम और जिम्मेदार रवैये की तारीफ करी है। इसके बाद ही पाकिस्तान ने ड्रोन भेजना बंद किया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये चीन को संतुष्ट करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया था। इसके 2 दिन बाद चीन ने बयान जारी किया और दावा किया कि उनके विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल से बात की और ये बातचीत सीज फायर में अहम रही। चीन की तारीफ में कहा गया, हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान शांति बनाए रखे, बातचीत के जरिए विवाद सुलझाए और क्षेत्र को स्थिर बनाए। चीन दोनों देशों से संपर्क बनाए रखेगा। इसके बाद चीन ने कहा, हमने भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की, हमारी कोशिशों से ही टकराव रुका और स्थायी शांति बनी। कुल मिलाकर अमेरिका के बाद चीन ने भी सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश में वो दिखता नजर आया। इधर भारत ने साफ साफ कहा कि वो सिर्फ आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था और पाकिस्तानी सेना की किसी भी हरकत का जवाब दिया जाएगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीज फायर की मांग पाकिस्तान ने की थी और ये फैसला द्विपक्षीय स्तर पर हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संक्षिप्त बयान में कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। दोनों देशों ने 5 बजे से सभी सैन्य कार्रवाइयां की, रोकने का फैसला किया। अगली बातचीत 12 मई को होगी। वहीं 11 मई को ट्रंप ने एक और दावा किया कि उन्होंने व्यापार के जरिए दबाव बनाकर भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। ट्रंप बोले, मैंने कहा अगर सीज फायर नहीं हुआ तो कोई व्यापार नहीं होगा और फिर सबने कहा ठीक है, हम रोकते हैं। हालांकि भारत ने इसे भी खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि अमेरिका से बातचीत में कहीं भी व्यापार का जिक्र नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई और आतंकी हरकत हुई तो जवाब और भी सख्त होगा। सीज फायर की शर्तों में यह भी जोड़ा गया कि कोई आतंकी घुसपैठ नहीं करेगा, सीमा पर शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई भी थमेगी, लेकिन राजनयिक और रणनीतिक दबाव जारी रहेगा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष विराम असल में पाकिस्तान की मजबूरी और भारत की शर्तों पर हुआ है। अमेरिका और चीन दोनों ने इसका श्रेय लेने की जो कोशिश की है वो बात अलग है, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब देते हुए इसे द्विपक्षीय मसला बताया। चीन को पाकिस्तान के रुख से नाराजगी हुई और पाकिस्तान को दोनों महाशक्तियों को खुश करने के लिए दो बयान देने पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।